हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं सुधा एस बघेल आप लोग का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6 में प्रकरण 3 संख्याओं के साथ खेलना इसके बारे में पढ़ेंगे। संख्याओं के साथ खेलना। 6 6 बराबर 6, ये जो है ये आपका क्या है, गुणक है। क्या है, गुणक है। और ये इसका गुणनखंड 2 3 6 6 किस पहाड़े में आता है, 2 के में भी आता है, 3 के में भी आता है। हम इसका गुणनखंड कर देंगे तो ये आपका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। और ये क्या हो गया आपका, मल्टीपल मतलब गुणक हुआ। किसी भी संख्या का गुणनखंड जो होता है वो एक होता ही है, और वो संख्या जिसका जो गुणनखंड मतलब जिसका गुणनखंड हमको निकालना होता है वो संख्या खुद भी, यानी किसी भी संख्या का हमको गुणनखंड निकालना हो तो वो संख्या खुद और एक उसके गुणनखंड में आएगा ही। जैसे हम ये एग्जांपल लेते 6 के गुणनखंड में एक आया, 2 के पहाड़े में भी 6 आता, 3 के में भी आता 6। ठीक है। फैक्टर जो होते हैं मतलब गुणनखंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं। ये गुणनखंड हमने किया, ये फिक्स है, 6 से आगे अब इसका गुणनखंड आएगा ही नहीं। ठीक है। मल्टीपल बहुत सारे होते हैं। 6 है, 6 का हम पहाड़ा वो भी बोलेंगे, 6 कम 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24। इसके जो गुणक हैं वो क्या हो जाएंगे, बहुत हो जाएंगे। हम आगे जितना करते जाएं उतना आता जाएगा, लेकिन गुणनखंड जो होते हैं वो एक क्या होते हैं, सीमित होते हैं। गुणनखंड दी गई संख्याओं से छोटे होते हैं। गुणनखंड कैसा होता है, जो संख्या हमको दी गई है उससे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। लेकिन मल्टीपल में ऐसा नहीं होता, मल्टीपल में क्या होता है, बड़े होते हैं। प्राइम नंबर मतलब अविभाज्य संख्या है। यहाँ पर देखें 2 3 5 7 13 17 19 ये सब कैसे होते हैं, अविभाज्य संख्या है। इनके गुणनखंड एक और ये संख्या स्वयं ही होती है, ये ऐसी संख्याएं हैं। कंपोजिटिव यानी विभाज्य संख्याओं में 4 8 12 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं इनके। एक ना ही विभाज्य संख्या है और ना ही अविभाज्य संख्या है। और सम संख्याएं बात करें हम तो 2 4 6 8 10 12 ये सब कैसी संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याओं के बारे में बोले हम तो 1 2 3 5 7 ये सब कैसी होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। 2 सम और सबसे छोटी अविभाज्य संख्या कहलाती है। 2 कैसी है, सम भी है और अविभाज्य संख्या भी है। निशेष भाग कक्षा 5 में आप पढ़ चुके। निशेष भाग का मतलब होता है कि ऐसा संख्या से हमें भाग देना है जिससे नीचे शून्य आए, पूरा का पूरा मतलब भाग जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने भाग दिया इसको 8 को 2 से, तो 2 चौक 8, यहाँ पर क्या आ गया आपका, शून्य हो गया। मतलब हम 8 को 2 से क्या कर सकते हैं, निशेष भाग दे सकते हैं। अब इसकी कुछ कुंजियाँ होती हैं, वैसे आप पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक रिमाइंड करा दे रही हूँ कि 2 से विभाजिता की जो चाबी होती है वो कैसी होगी कि किसी भी संख्या के स्थान पर यदि 0 2 4 6 8 हो तो हम उसको कैसे 2 से निशेष भाग दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 10, इसके इकाई के अंकों को देखो, यहाँ 2 0 2 4 6 8 है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या करते हैं, 2 से निशेष भाग दे सकते हैं। आगे हम बात करें 3 से निशेष भाग देने की। 3 से निशेष भाग देने की कुंजी जो होती है, संख्या के योग को 3 से निशेष भाग दे सकते हैं। कैसे, जैसे ये संख्या है, संख्या का जो योग होता है उसको, उसके योग को अगर हम 3 से भाग दें, मान लो ये 54 है तो इसको 5 धन 4 करा 9 आया, 9 को हम 3 से भाग दे सकते हैं निशेष। मतलब ये क्या हो गया आपका, हम इसको इस मतलब 54 को हम क्या कर सकते हैं, निशेष भाग दे सकते हैं 3 से। अब जैसे ये 260 है, 260 का हमने जोड़ा 2 धन 6 धन 0 तो 8 है, 8 को हम 3 से भाग दे सकते नहीं है। मतलब ये जो हुआ ये 3 से निशेष विभाग, 260 जो है वो 3 से निशेष विभाग होगा नहीं। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 या 5 हो तो हम उसको किससे, 5 से निशेष भाग दे सकते हैं। यदि कोई संख्या को 2 से और 3 से भाग दे सकते हैं, उसे हम 6 से भी भाग दे सकते हैं। इसी प्रकार से 4 8 11 किसी भी कुंजियों की भी कुंजियाँ होती हैं। अब कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं, आपके सवाल आएंगे कि गुणनखंड सीख चुके हैं आप वैसे तो, लेकिन फिर भी बता रहे हैं हम आपको। मान लीजिए हमको ये प्रश्न दिया है कि 30 के सभी गुणनखंड निकालें। हम 2 पद्धति से गुणनखंड निकाले थे, एक भागाकार की रीति से, एक
गुणाकार की रीति से। अभी हाल फिलहाल हम यहाँ पर भाग की रीति से गुणे की रीति से देख रहे हैं। एक तो ये 1 गुणे 30, एक जो है ये आपका उस संख्या के साथ आएगा और दूसरा आएगा 30 गुणे 1 आएगा। फिर आगे अपने को क्या क्रम अनुसार देखने का, हमको पहाड़ा आना चाहिए, आप लोगों को 20 तक पहाड़े आने चाहिए इसमें, ठीक है। अगर पहाड़े नहीं आएंगे तो आपको ये नहीं आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो 1 गुणे 30 और 30 गुणे 1 हमने ये दो गुणनखंड तो आपको आँख मूंद के लिख देने का, क्योंकि ये तो आने ही आने, भले आपको कुछ आता नहीं हो या आता हो, लेकिन आपको ये जरूर लिखना। 30 का अगर सब गुणनखंड निकालना है तो 1 गुणे 30 और 30 गुणे 1 आपने 2 लिख दिया। अब 2 के पहाड़े में देखो 30 आता है, नहीं आता है छोड़ दो। 3 के पहाड़े में आता है, हाँ आता है, 3 दाम में 30। 4 के में आता है, नहीं आता है छोड़ दो। 5 के में आता है, 5 छंग 30। 6 में आता है, 6 पंचे 30। 7 के पहाड़े में नहीं आता, 8 के में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 10 में आता है, हाँ बिल्कुल आता है, 10 तियाँ 30, ठीक है। और 11 में आता है, 12 में, 13 में नहीं आता, 15 में तो 15 दूनी 30। फिर तो ये 30 से कम 30 हमने लिख ही दिया। अब 30 के सभी गुणनखंड लिखने, तो 30 के सभी गुणनखंड कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो जो सबसे छोटी संख्या वो लिखे, भाई 1 आया, लिख दिया। अब 2 आया, चढ़ते क्रम में संख्या लिखेंगे, फिर 3 है, लिख दिया। फिर 5 है, लिखा। 6 है, लिख दिया। 10 है, लिख दिया। 15 है, लिख दिया। उसके बाद 30, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा? 30। तो सभी गुणनखंडों को हमको लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है? चढ़ते क्रम में। अब दूसरा ये आता है कि अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आप कैसे निकालेंगे? अभी हमने कुंजियाँ पढ़ी कि जिस संख्या की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसको हम क्या कर सकते? दो अंक से भाग दे सकते। इसलिए हम क्या, जब गुणनखंड करने बैठेंगे भाग की रीति से, तो क्या करेंगे? 2 लेंगे, और 2 से हमारा भाग नहीं जाता है तो इसमें अविभाज्य संख्याओं का समावेश होता है। 2 से नहीं जा रहा है तो 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं जाता है तो 5 से लेंगे, 5 से नहीं जाए तो 7 से चेक करेंगे, 7 से नहीं तो 11 से, फिर 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, इस ढंग से होता है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 56, 56 को हमको भाग देना है अविभाज्य गुणनखंड में। 56 में देखिए इकाई का अंक 6 है तो मैंने क्या ले लिया? 2 ले लिया। 2 दूनी 4, 1 बचा, 16 हो गया, 2 अठे 16। अब फिर से 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब यहाँ 2 बचा, 2 सते 14। अब 2 के बाद 7 में भाग नहीं जाएगा, 2 से, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। मैंने यहाँ बोला ना 2 है, 2 तो हमने ले लिया। 3 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 7 से जाएगा, 7 एकम 7। तो 56 के सभी अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? ये जो आपका आगे का जो पोर्शन है, ये गुणनखंडों की संख्या लिखेंगे आप। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। ऐसा ही हम इसी रीत से अभाज्य गुणनखंड की रीत से हम मासापा निकाल सकते हैं। ये एग्जाम्पल दिया है हमको कि 40 और 64 का मासा ज्ञात करिए। तो कैसे करेंगे? पहले तो हमने अभी गुणनखंड निकाला अभाज्य रीत से, ऐसा ही करेंगे इसमें। 2 से भाग देंगे, 0 तो 2 लिया, 2 दूनी 4, 0। फिर 0 है तो 2 लिया, 2 एकम 2, 0। फिर 2 पंचे 10, अब 5 एकम 5। अब यहाँ पर देखेंगे 64 है, पीछे 4 है तो 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छिंग 12, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब क्या करेंगे? मासा निकालना है हमको, तो हम सबके गुणनखंड लिख देंगे। 40 के गुणनखंड अपने कितने आए? ये आए, हमने लिख दिया 2 गुणे 2 गुणे 5। 64 के हमारे गुणनखंड क्या है? ये आए, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार आए। अब इसका मासा हमको ज्ञात करना है, तो इसके जो कॉमन सामान्य गुणनखंड है, जो दोनों में मिलते हैं, वो गुणनखंड अपने लिखेंगे। यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है, हमने 2 लिख दिया। यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, हमने लिख दिया। यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, हमने लिख दिया। यहाँ पर 5 है पर यहाँ पर नहीं है, तो हम लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पे 3 बार 2 है, लेकिन यहाँ पर एक भी बार 2 नहीं आया, तो हम लिखेंगे नहीं। अब ये जो आया हमारा, इसका गुणा कर देंगे हम। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हमारा मासा पर क्या बन गया? 8। हमारा जो उत्तर आया वो क्या हो गया? 8 आया, ठीक है। अब आगे हम यहाँ देखते हैं लसापा। लसापा हम कैसे ज्ञात करेंगे? लसापा देख रहे हैं हम, एलसीएम बहुत ज़रूरी है बच्चों, आगे आपको लसापा निकालना आना ही चाहिए, ठीक है। लसापा देखते हैं हम, एग्जाम्पल ले रहे 50 और 40। ये एग्जाम्पल है आपका 50 और 40 का। इसमें भी वही तरीका अपनाना है आपको।
जब तक 2 से आपका जाता है भाग तब तक आप कोई और संख्या लेंगे नहीं। यहाँ शून्य, यहाँ भी शून्य, चलो 2 लिया, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 0। 25 में 2 से भाग नहीं जाएगा, हम इसको छोड़ देंगे, ऐसे ही नीचे उतार देंगे। अब यहाँ पर 2 एकम 2, 0। 25 में यहाँ फिर से 2 से नहीं जाएगा, उतार दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी 10 है जहाँ पर 2 से जाएगा, इसलिए हम दूसरी संख्या लेंगे नहीं। तो 2 पंचे 10। अब 25 में 3, 25 और 5 ऐसी संख्या है जिसमें 3 से भाग नहीं जा सकता, इसलिए 3 नहीं लेंगे। अब 5 लिया, 5 से जाएगा 50, 25 5 एकम 5, यहाँ 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब लसा निकालना है, तो हमारा जो आगे हमने जिन संख्याओं से भाग दिया है उसको क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। इसका गुणा करेंगे हम, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 42 है, 56 है और 70 है। इन तीनों का हमको लसापा निकालना है। जैसे 2 की संख्या का निकलता है ऐसे 3 की संख्या का निकलता है। यहाँ पर इकाई का अंक 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 0, 2 ले लिया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अठे 16, 2 तियाँ से 1 बचा, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर ये 8 है अभी, जिसमें जाएगा 2 से, तो 21 उतार दिया, नहीं जा रहा है। यहाँ पर 2 एकम 2, 2 चौक 8, यहाँ 35 नहीं जाएगा। यहाँ अभी भी 4 में जाएगा, तो 21 उतार दिया, 2 सत्ते 14, 35 उतार दिया। अब 3 लेंगे, 3 क्योंकि 21 के पहाड़े में 3 आता है, 3 सत्ते 21, 7 उतार दिया, 35 में नहीं जाएगा, उतार दिया। अब 3 से किसी में नहीं जा रहा, अब 5 लेंगे, 5 में 7 में भी नहीं जाएगा, उतार दिया। यहाँ भी 7 उतार दिया, 5 सत्ते 35, अब 7 आया, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अभी इनका जो आपने जिन संख्याओं से आपका गुणा करा है वो आप यहाँ लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, और इन सब का गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 840 आ जाएगा। तो इस ढंग से आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। ध्यान से वीडियो को देखें, समझें और सवाल को समझकर करें, बिल्कुल आएगा। आई होप आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा। ये लेसन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और अगर आपका कोई लेसन छूट गया हो, कोई चैप्टर आपका छूट गया हो, तो यूट्यूब पर जाकर सुधा एस बघेल आप लिखें और वहाँ पर आपको आपके सारे प्रकरण मिल जाएंगे, प्रकरण 1, 2 और ये प्रकरण भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और आपको पसंद आए तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं। ठीक है। और देखिए यूट्यूब पे सुधा एस बघेल लिखिएगा, टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा, वहाँ पर सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। और आशा है आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, बाय बाय।